अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? मैं यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुशाबाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। ये जो हम कीमा लेके आए थे, बेटी इसके ना कोफ्ते बना के फ्रीज़ कर रही है। जब भी हम मटन वगैरह लेके आते हैं तो हम इसी तरह जो है ना इकट्ठा ही ले आते हैं, फिर हमारे महीना 2 महीने 1.5 महीना आराम से गुजर जाता है, क्योंकि शॉप काफ़ी दूर है तो फिर हमें बार बार नहीं जाना पड़ता। और आपको पता है हलाल मीट हर जगह से नहीं मिलता, और हम हमेशा इसी शॉप से ही लेते हैं जिससे मैं लेके आई हूँ ना। इसके अलावा हमने 1-2 शॉप ट्राई की थी, लेकिन हमें नहीं वहाँ का जो है ना बीफ पसंद आया, ना मटन स्मेल वाला था। तो मैं ईद के दिनों में गई थी लेने के लिए, लेकिन ये शॉप बंद थी, तो इसलिए हम लोग आज गए हैं और लेके आए हैं। और कीमा जो है ना हम इसी तरह फ्रीज़ नहीं करते, क्योंकि जब कीमा फ्रीज़ कर दो फिर उसके कोफ्ते वगैरह और ये जो है शामी कबाब नहीं, सॉरी, चपली कबाब, सीख कबाब, ये फ्रोज़न कीमे के फिर नहीं बनते, क्योंकि वो पानी काफ़ी उसमें होता है। जब वो मेल्ट होता है पानी की वजह से फिर वो बाइंडिंग नहीं सही होती। तो इसलिए बेटी ना कोफ्ते और चपली कबाब, सीख कबाब बना के फ्रीज़ कर देती है, फिर जब दिल करता है निकाल के हम फ्राई कर लेते हैं। कोफ्ते भी जब पकाने हो फिर ये बने होते हैं, बड़ी आसानी से बन जाते हैं। फिर जिस दिन हम मीट लेके आते हैं उस दिन तो अच्छी खासी थकावट हो जाती है। पहले शॉप पे बैठ के मीट इतनी देर में बनवाते हैं, फिर घर ला के उसको समेटते हैं, लेकिन यह है कि फिर हमें महीना 1.5 पूरा सहूलत रहती है। उसी तरह फ्रीज़र से निकाला और झटपट से बना लिया, जल्दी जल्दी काम हो जाता है। बेटी भी कोफ्ते बहुत अच्छे बनाती है, लेकिन ना मेरी अम्मी के हाथ जैसा जायका मुझे कभी किसी के कोफ्तों में नहीं आया। मेरी अम्मी तो इतने मज़े के कोफ्ते बनाती थी, और मैं खुद भी जब भी बनाती थी मेरा वो टेस्ट आता ही नहीं था। इसलिए मैं जो है ना खुद कभी कोफ्ते बहुत ही कम मैंने बनाए हैं। ये चपली कबाबों के लिए तैयारी कर रही है। इसमें ये हरी मिर्च, तलहार मिर्च और सूखा धनिया, प्याज, असल में यहाँ हमें हलाल फूड का मसला रहता है, तो फिर हम कहीं बाहर जाएं और जब थके हुए आते हैं तो फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो हमने बना के फ्रीज़ की होती है जल्दी से निकालते हैं और बना लेते हैं। नमक, अंडा, सूखा धनिया, प्याज, तलहार मिर्च, सब्ज़ मिर्च, ज़ीरा। हमारी असल में जो मसाला पीसने वाली मशीन है ना उसका ब्लेड थोड़ा मसला कर रहा है, और वो सही जो है ना मसाले पीस नहीं रहा तो इसलिए हमें थोड़ा मसला हुआ है। हालांकि वो मैं नई लेके आई थी, लेकिन वो पता नहीं उसका थोड़ा सा ब्लेड जो है ना वो लूज हो गया, सिर्फ ब्लेड सही होने वाला है उसका। चिली फ्लेक्स बहुत ही मज़े के बनते हैं। हर चपली के कबाब तो हर एक कोई बनाने आते होंगे, लेकिन
बस ऐसे ही मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ कि हम जब इकट्ठा सारा मीट लेके आते हैं तो हम इस तरह फिर उसको जो है ना समेटते हैं इस तरीके से। रेड चिली पाउडर, क्योंकि कबाब आपको पता है ना कि जब फ्रीज़ कर दो कीमे को तो फिर कबाब सही बनते नहीं हैं, इसलिए हम कबाब और कोफ्ते बना के फ्रीज़ करते हैं। सीख कबाब भी बना के फ्रीज़ कर देते हैं, चपली कबाब भी, कोफ्ते भी। इस बार हम लेके भी जो है ना मटन काफ़ी देर बाद आए हैं, क्योंकि रमज़ान में मैं जा नहीं सकी और फिर जब गए हैं तो शॉप बंद थी। उससे पहले भी मैं जो है ना तकरीबन फरवरी के पहले हफ्ते में या शायद जनवरी के एंड में लेके आई थी, तो तकरीबन हमारा 2 महीने चला गया था, क्योंकि मिक्स ही चीज़ें पकानी होती हैं। कभी आप वो बना लेते हो चिकन वगैरह, कभी सब्ज़ी भी बन जाती है, कभी दालें बन जाती हैं, बस इसी तरह मिक्स चीज़ें, तो फिर काफ़ी देर हमारा काफ़ी टाइम निकल जाता है ये मीट। अब बेटी चांपों का मसाला लगाने लगी है। एक लेमन जूस उसने पूरा डाला है, पूरे लेमन का, और उसके अलावा दही है, लहसुन है, लहसुन की पेस्ट है, और सारे पता नहीं कौन कौन से इसने स्पाइसेस ऐड किए, मैं पास नहीं थी, इसने ऐड कर लिए हुए थे मेरे आने तक। और इसको तो चांपों को तो हम तकरीबन 24 घंटे से भी ज़्यादा रगा रहे ना मसाला, तो उतनी ही अच्छी ये बनती हैं। और ये चांपे भी हम बड़े साइज़ की बनवा के ले आए, यानी कि 2 चांप जो है ना, एक एक कटिंग जो करवाई है ना हमने, 2-2 चांपों की इकट्ठे कटिंग करवाई है। तो ये तो 2-2 खा के भी, यानी 2 का मतलब है कि 4 खा के हमारा फुल पेट भर जाता है। तो आप इसको भी फ्रीज़ कर सकते हैं अच्छी तरह, इसको मसाला लगा के 1 दिन के लिए मसाला इसी तरह लगा रहे, 24 घंटे इसी तरह मसाला लगा रहे। उसके बाद आप इसको जो है ना एयर टाइट डिब्बे में डाल के ना तो फ्रीज़ भी कर सकते हैं पहले, लेकिन ये इसको थोड़ी सी स्टीम देती है, फिर उसके बाद जो है ना इसको ग्रिल वगैरह कर लेती है। ये देखें जी, माशाल्लाह सारा मसाला अच्छी तरह उसको लग गया चांपों को। अब बस मैरिनेट करके रख देंगे, फिर 24 घंटे के बाद अगर हमने कुछ बनानी हुई बना लेंगे और बाकी की फ्रीज़ कर देंगे। बेटी इस तरह चपली कबाब बना के सारे फ्रीज़ कर देती है, फिर जब आपको कोई इमरजेंसी होती है, कोई गेस्ट वगैरह आते हैं, निकाल के हम लोग फ़ौरन फ्राई कर लेते हैं। चपली कबाब सारे बन गए हैं। अब बस इसके बाद इसने कोफ्ते बनाने हैं, और वो भी फ्राई करके हम लोग एयर टाइट डब्बे में डाल के रख लेंगे। इसको तो एज़ इट इज़ ही फ्रीज़ करेंगे। जब ये अच्छी तरह फ्रीज़ हो जाएंगे तो फिर इनको निकाल के दूसरे हम जो पॉलीथीन बैग होता है, जिप लॉक पॉलीथीन बैग, उसके अंदर डाल लेंगे, क्योंकि इस तरह तो अगर हम उसमें डालें तो फिर ये सारे चिपक जाते हैं आपस में। अब बेटी कोफ्ते बना रही है। ये कोफ्ते हम फ्राई करके फ्रीज़ करेंगे, और इसमें जो है ना ये कच्चा प्याज नहीं डालती, प्याज फ्राई करके फिर डालती है। और बाकी स्पाइसेस तो ज़ाहिर आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद है। लेकिन मेरी अम्मी जो कोफ्ते बनाती थी खशखाश ज़रूर डालती थी। मेरा ख्याल है खशखाश को पॉपी सीड्स बोलते हैं, लेकिन वो ना गल्फ़ में कहीं मिलते हैं, बैन है, और ना ही यहाँ पे वो मिलते हैं। तो पाकिस्तान में भी जब कोफ्ते बनाती थी तो खशखाश ज़रूर डालती थी। आप भी अगर पाकिस्तान से मुझे देख रहे हैं या किसी ऐसी कंट्री में जहाँ खशखाश मिलती है तो वो आप ज़रूर ऐड करें। मेरी अम्मी तो उसको भिगो के रख देती थी और फिर हावन दस्ते में उसको अच्छी तरह जो था ना पीस लेती थी, और फिर वो क्रीमी सा टेक्सचर हो जाता था, फिर उसको जो है ना अंदर ऐड करती थी, और बहुत वो अच्छे बनते थे। लेकिन मिलते नहीं हैं यहाँ पे वो
पॉपी सीड्स इस वजह से जो है ना वो नहीं ऐड किए। कोफ्तों में आपने कभी भी ब्रेड क्रम्स या चनों का आटा या इस तरह की कोई भी चीज़ ऐड नहीं करनी, क्योंकि उससे बिल्कुल भी मुझे इनका टेस्ट पसंद नहीं है। इसमें हमने सिर्फ जो है ना प्याज फ्राई की हुई, लहसुन का पाउडर और नमक और जो भी स्पाइसेस होते हैं सिर्फ वो ऐड किए हैं। वो आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। एक अंडा डाला और इसको आपने ओवर कुक करके नहीं रखना, हल्के से बस आपने शैलो फ्राई करके ना तो रख देने। बस इनका कलर चेंज होना तो निकाल के आप इसको फ्रीज़ कर दें। और जब फिर आपने बनाने हैं मसाला भून के और आप इसके अंदर इसको डाल के दम लगा दें। कुछ लोग तो मैंने देखा कॉर्नफ्लोर वगैरह भी ऐड करते हैं और कुछ तो ब्रेड क्रम्स डाल के अजीब सा जायका बना देते हैं कोफ्तों का। ऐसी कुछ भी चीज़ आपने ऐड नहीं करनी। फिर आप देखना कि कितने मज़े के कोफ्ते आपके तैयार होते हैं। कोफ्ते हमारे फ्राई हो गए हैं, इनका बस कलर ही चेंज करना है, ओवर कुक तो हमने करना ही नहीं है। आई होप आपको आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक किया करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें, मेरी हौसला अफजाई करें। चलती हूँ, दुआ में याद रखना। फिर लौट के आऊँगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।